हाँ, हेलो। क्या बोल रहे हैं? बिहार मदरसा बोर्ड में नया चेयरमैन कभी नहीं बनेगा? हाँ, हेलो। जी, आप कौन है? भाई, बिहार मदरसा बोर्ड में नया चेयरमैन नहीं बनेगा? क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं असजद राही। दोस्तों, आज एक अहम मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूं, जो कि आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मदरसा बोर्ड में आज तकरीबन 1.5 साल से अधिक होने जा रहा है। मदरसा बोर्ड में एक चेयरमैन तक नहीं बन पाया है। क्या बिहार मदरसा बोर्ड में कभी चेयरमैन नहीं बनेगा? क्या बिहार मदरसा बोर्ड में सरकार चेयरमैन बनाना ही नहीं चाहती है? जिस तरह से 70 सालों से मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है, क्या अब भी वही सिलसिला जारी है? क्या नीतीश कुमार बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बनाने के कायल नहीं है? क्या बिहार में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको चेयरमैन के ओहदे पर बैठाया जा सके? मेरा सवाल बस यही है कि आज 1.5 साल से अधिक होने जा रहा है, अब तक एक मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनना। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। आप इस बात को माने या ना माने, और मुसलमान खुद इसमें खामोश है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई, एक कौम और एक समाज उसी वक्त तरक्की करता है जबकि उसके हक में हर इंसाफ जल्दी से हो। सरकार तो सामने से मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरती है, लेकिन पीछे से अंदरूनी तौर पर सरकार क्या करना चाहती है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर मुसलमान इस तरह से खामोश बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड पर बहुत बड़ा खतरा लाहिक है। क्या आपने कभी अपने दिल पर इस तरह इस बात को रखा और अपने आप से ये सवाल किया कि क्यों आज तक बिहार मदरसा बोर्ड में अब तक चेयरमैन नहीं बना है? हम अगर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह सवाल पैदा होगा कि अजद भाई का कहीं कोई मसला तो नहीं है। तमाम तरह की बात आपके दिमाग में आएगी, लेकिन हकीकत आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या हमको इस चीज को नहीं समझना चाहिए कि बिहार मदरसा बोर्ड में अब तक एक चेयरमैन नहीं बनना, इसका मतलब क्या है कि एक समाज बहुत पीछे जा रहा है। इस चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई, मैं कह रहा हूं कि जितने भी पत्रकार महोदय हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जो लोग इलाके के दानिश्वर होने का दम भरते हैं, क्या उनके मन में ये सवाल कभी पैदा नहीं होता है? क्या उन मीडिया घरों से ये सवाल नहीं पैदा होना चाहिए? क्या उन लोगों से ये सवाल नहीं खड़े होने चाहिए जो हमेशा अपने आप को एक बड़ा पत्रकार और एक बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं? उसके अंदर ये सवाल पैदा नहीं होने चाहिए। मुद्दे से हम लोग जिस तरह से हटते हैं तो हमारा समाज पीछे जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा समाज पीछे जाएगा तो हमारा पीछे जाना तय है। मुझे इतनी सी बात समझनी है कि 1.5 साल से अधिक होने के बावजूद और अब तक बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का नहीं बनना, क्या मदरसा बोर्ड में खतरा लाहिक है? अगर है तो आप आवाज उठाइए। क्या मदरसा बोर्ड में सरकार तरक्की कराना चाहती है? नहीं चाहती है भाई। सिंपल बात है कि 1.5 साल से अधिक हो गया है और एक चेयरमैन तक नहीं बना है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार मदरसा बोर्ड पर ध्यान नहीं देती है। क्या बिहार में एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको चेयरमैन बनाया जा सके? किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है? किसी के अंदर तो इतनी काबिलियत होगी ना, जो मदरसा बोर्ड में चेयरमैन पद पर बहाल होकर मदरसा बोर्ड की जो है जिम्मेदारी को संभालेंगे। लेकिन नहीं, या तो सरकार इस चीज को सिरे से खारिज करती है, सरकार नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बने ही नहीं और मुसलमान इस तरह से पीछे चला जाए। जिस तरह से मुसलमान खामोशी इख्तियार करते हैं, इससे यही लगता है कि मुसलमान खुद ही अपनी तरक्की नहीं चाहते हैं। अरे भाई, ठीक है, अगर एनडीए की सरकार होती और चेयरमैन नहीं बनता, अब तक तो एक बात समझ में आती। लेकिन यहाँ तो आपकी अपनी पार्टी है ना, उस पार्टी के बारे में हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। महागठबंधन की सरकार है, आप ये समझते हैं कि हमारी मसीहा है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को आप अपना हीरो मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। इस तरह के सोच से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी आपका समाज एक अच्छा समाज बनेगा। अब क्या समझते, लालू प्रसाद यादव के बेटे को अपना हीरो मान लेंगे और आपका तरक्की हो जाएगा? क्या आपके समाज को, क्या इस समाज को नुकसान नहीं हुआ? 1.5 साल से अधिक होने जा रहा है और अब तक एक चेयरमैन नहीं बना। क्या इससे इस समाज को नुकसान हुआ या नहीं? अगर समाज को नुकसान हो रहा है तो आप आवाज उठाइए, नहीं हो रहा है तो आप खामोश रहिए जिस तरह से अभी रह रहे हैं। एक एक बड़ा पत्रकार बने बैठा है, एक पोस्ट तक नहीं आता है उन लोगों का, एक सवाल तक नहीं करता है। दिन हो गया, क्यों नहीं बना है चेयरमैन? क्यों मदरसा बोर्ड इस तरह से वीरान पड़ा है? कुछ तो बताइए, कुछ तो सवाल कीजिए भाई। आप जब तक सवाल नहीं करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। अभी मैंने एक शुरू में कहा कि क्या मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं बनेगा? नहीं बनेगा।
जब तक आप सोएंगे तो आपका चेयरमैन कैसे बनेगा? जिस चीज को लेकर के समाज बेदार नहीं होगा तो फिर सरकार उस चीज में माइंड लगाकर क्या करेगी? सरकार तो चाहती ही है कि कोई भी काम यूं ही अटका रहे, यूं ही फंसा रहे, हम बस सरकार में अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी के मजे लेते रहें। सरकार तो चाहती ही है ना। जब आपका मिजाज अपनी तरक्की पर होगा, जब आपका ध्यान अपने समाज की तरक्की पर होगा, तो सरकार आपके ध्यान को ध्यान देगा, तब सरकार आपकी बातों को सुनेगा। जब आप उस मसले पर बात करना ही नहीं चाहते तो फिर सरकार उस मसले पर क्यों बात करेंगे? सबसे पहले तो हमको उस मसले पर बात उठाना होगा, सबसे पहले तो हमको उस मसले पर बात करना होगा जो मसला अब तक अटका हुआ है, यानी कि बिहार मदरसा बोर्ड में अब तक चेयरमैन नहीं बनने का मसला। इस मसले को सबसे पहले हमको उठाना होगा और हम लोग यूं ही सोए पड़े हैं। क्या समाजी कारकुन, क्या सियासी रहनुमा, सब के सब सोए पड़े हैं। ऐसा भी नहीं लगता है कि बिहार में मदरसा बोर्ड है। मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का बहाल जल्दी कीजिए। इस तरह के आवाज उठाइए प्लीज। अगर आप आवाज उठाना नहीं चाहेंगे फिर आपका चेयरमैन आपके मदरसा बोर्ड में कभी नहीं बनने वाला। कि बिहार में जो है, मैं अच्छा अगर मुख्यमंत्री किसी को देखता हूं तो वो नीतीश कुमार को देखता हूं, और नीतीश कुमार से यही उम्मीद है कि प्लीज सर, आपकी सरकार है और आप मुख्यमंत्री हैं और आप जल्दी से जल्दी बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बहाल कीजिए। इससे इस समाज का फायदा होगा और यह समाज आपके लिए अच्छे ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।